है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। अभी का जो समय चल रहा है, यानी न्यू ईयर जो है वो आने वाला है, तो बहुत ही अगर देखा जाए कुछ ही दिन इसमें बाकी हैं। और ऐसे समय में हम देखते हैं जो बच्चे हैं उनकी स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं और अक्सर लोग ऐसे में कोई ट्रिप प्लान कर लेते हैं। यानी जो छुट्टियां हैं जब वो अब सामने होती हैं तो हम सोचते हैं कहीं जो घूमने हम जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए, ना जाने कितने ही लोग अभी आप में से ये प्लान भी बना रहे होंगे कि कहीं हमें बाहर जाना है, या कुछ लोग शायद बाहर भी होंगे जो ऑलरेडी कहीं ट्रिप पर हो सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ट्रेवल प्लानिंग के जरिए आप सेविंग भी कर सकते हैं? क्योंकि आज के समय में घूमना अब सिर्फ लग्जरी नहीं है बल्कि एक समझदारी का फैसला भी बनता जा रहा है। स्मार्ट ट्रैवलिंग के नए ट्रेंड्स सिर्फ सफर को ना आसान बना रहे हैं बल्कि बजट में बड़ी बचत भी आपके लिए संभव कर पा रहे हैं। प्लानिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक आज का ट्रैवलर हर कदम पर स्मार्ट सेविंग को प्राथमिकता दे रहा है। फिर ऐसे में भला आप क्यों पीछे रह सकते हैं? आप भी अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो इसमें भी आपकी बचत हो सकती है, सेविंग हो सकती है। इसी पर आज आपको जानकारी देंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, आज आपको हम यहाँ बताएंगे कैसे स्मार्ट ट्रैवलिंग के जरिए स्मार्ट सेविंग जो है वो की जा सकती है। ये सुनने में आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि आखिर कैसे ट्रैवलिंग के जरिए सेविंग हमें जो है जुड़ती हुई नजर आती है। लेकिन इससे पहले अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जब हम कहीं जाने के लिए या किसी यात्रा की जब योजना बना रहे होते हैं, ऐसे कई अहम पहलू इसमें होते हैं जिसके जरिए हम अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। और वही बचत जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए आगे आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम बात करते हैं पर्यटन को लेकर, किस तरीके से हमारे देश की अगर बात की जाए, यहाँ कई सारे अवसर जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि भारत में हम आपको बताएंगे कैसे पर्यटन के जो अवसर हैं वो बढ़ रहे हैं। और खासतौर से ट्रैवल की अगर बात की जाए, ट्रैवल में आखिर आपका जो खर्चा है, जो खर्च है, वो क्यों बढ़ जाता है और कैसे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पर्यटन को कैसे सरकार बढ़ावा दे रही है। जो यहाँ सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, ना सिर्फ पर्यटन के लिए बल्कि आपकी बचत के लिए भी। और वहीं विदेश यात्रा से अच्छा और फायदेमंद है देशाटन। यानी अगर आप भारत में ही घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो कितना फायदा इसके जरिए हो सकता है बताएंगे आपको। और सबसे प्रमुख सवाल, क्या ट्रैवलिंग के जरिए हो सकती है सेविंग? जी हाँ, ये भी आज कार्यक्रम में आपको हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे आप अपनी जो सेविंग है वो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ खास ऐसे पहलुओं पर जिनके जरिए सीधे तौर पर आपकी जो बचत है वो हो सकती है, जो पैसा है वो बच सकता है। देखिए कैसे, आपको बता दें यात्रा की जो तारीख और जो जगह है वो पहले से आप तय कर लें, किस जगह आपको जाना है, किस डेट में जाना है। क्योंकि इससे होगा क्या कि आखिरी समय पे जो हमारी बुकिंग होती है वो अक्सर हमें महंगी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप पहले से ही तारीख और समय चुन लेंगे तो आखिरी समय की जो बुकिंग है वो आप महंगी होगी, उससे पहले ही आपको डिस्काउंट पर या कम कीमत जो है वहां पर चुकानी होगी, आपकी बुकिंग जो है वो हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जो बात है, ऑफ सीजन में अगर आप जाते हैं तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। क्योंकि ऑफ सीजन में होटल हो, टिकट हो या घूमने की जो लागत अगर देखी जाए, ओवरऑल एक कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो वो कम आती है। अभी जिस तरीके से सीजन है तो जाहिर तौर पर आपको उसके लिए ज्यादा जो पैसा है वो देना पड़ेगा। और साथ ही क्योंकि जब हम पहले से बुकिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है। इसके लिए अगर आप फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन या होटल की एडवांस बुकिंग जो है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर डिस्काउंट का लाभ आपको मिल जाता है अगर आप पहले से बुकिंग कर रहे हैं। आप एट ए टाइम अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रकम चुकानी पड़ेगी, इसलिए पहले का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ आपकी बचत हो जाती है। और इसके साथ ही आज की जब हमें टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में टेक्निक का इस्तेमाल देखिए कहाँ पर होता है। दरअसल ट्रैवल ऐप्स और ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कई ऐसे ऐप्स हैं, कई पोर्टल हैं जो लगातार आपको पैकेज देते हैं, ऑफर देते हैं, उनका लाभ आप ले सकते हैं और उसके जरिए भी बचत जो है वो आपकी हो सकती है। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जब जहाँ जा रहे हैं, किसी भी जगह जाएं तो घूमने के लिए वहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग आप कर सकते हैं किसी भी जगह। क्योंकि हमारे देश की अगर बात की जाए, जहाँ इतनी विविधता पाई जाती है, वहाँ अगर आप जाएंगे और लोकल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे तो वहाँ तो और भी बेहतर तरीके से आप उस जगह को जान सकेंगे। तो ये अपने आप में कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। लेकिन लगातार सवाल यही हमारे सामने आता है कि कैसे बचत के साथ हमारा जो ट्रैवल है वो हो सकता है। जब हम ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तब तो हम सोच सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर कई ऐसे अहम बिंदु हैं जो जानना ज़रूरी है, कैसे उनके ज़रिए हमारी जो ट्रैवलिंग है वो और किफ़ायती हो सकती है, क्योंकि जितनी जल्दी प्लानिंग हम करते हैं उतनी ज़्यादा बचत सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर नज़र डालनी चाहिए और उनको लेकर पहले से अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अब आज के समय में स्मार्ट ट्रैवलर जो है वो वही है, ना सिर्फ जो समय रहते पहले से ही अपनी बुकिंग कर रहा है, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसके ज़रिए उसकी सेविंग जो है वो भी हो रही है। तो आज इस पर खास तौर से आपको हम जानकारी देंगे और इसके लिए दो खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। डॉक्टर सुभाष गोयल जी हैं, अध्यक्ष हैं STIC ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी ऑफ ICC के। साथ ही नीरज भट्ट जी जुड़ चुके हैं, सह अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यहाँ नीरज जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज के समय में अगर देखा जाए जो ट्रैवलर है उसको स्मार्ट ट्रैवलर हम कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई भी हो वो यही चाहता है कि कैसे उसकी बचत जो है वो हो सकती है जब हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं। कितना ज़रूरी ये हो चला और किस तरह का ट्रेंड आप देखते हैं टेक्निक के ज़रिए या आज अलग अलग ऐप्स के ज़रिए जो देखने को मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया कि आज के दिन में स्मार्ट ट्रैवलिंग वो ही बेहतर ऑप्शन है। ट्रैवलिंग, सडन ट्रैवलिंग से आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत होते हैं। तो टेक्नोलॉजी की जरिए और डिफरेंट ऐप्स के यूज़ की वजह से आप पहले अच्छा खासा सर्च कर सकते हैं। आपको किस पर्पस से ट्रैवल करना है, कौन से लोकेशन में ट्रैवल करना है। सबसे पहले तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसका हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन पे जाके हमें क्या करना है, किस जी। पर्पस से हम जा रहे हैं, कौन से एक्सपीरियंस हमें लेने हैं। हम्म। उसके आधार पे हम, मेन चीज हमारा चार मोड होता है। एक तो ट्रैवलिंग होता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट मोड, वहां जाके रहना होता है, वहां जाके खाना होता है, हम्म। और वहां जाके हमें क्या एक्सपीरियंस लेना है या किस में पार्टिसिपेट करना है। वो चारों चीजों का पहले से प्लानिंग करके हम चले तो हमारा खर्चा ट्रैवलिंग में, एयरलाइन लो या ट्रेन लो या कौन सा मोड लो, जी। लोकल ट्रैवल ऑप्शन पहले से बुक किए, कोई हम्म। पैकेट आपको मिल रहा है। सेम फूड जो है, वो हम्म। फूड आप मान लो कि 5 स्टार होटल में रह रहे हो, जरूरी नहीं कि वहीं पे ही खाना खाए। जी। आपको लोकल बहुत ही बढ़िया खाना पसंद करो, लोगों को रोजगारी भी मिलेगी। हम्म। और सेम वे आपका जो एक्सपीरियंस है, कहीं पे गलत जगह पे आपके एक्सपीरियंस के लिए नहीं चले जाए, जी। अनएक्सपेक्टेड खर्चा नहीं हो जाए, हम्म। वो बहुत जरूरी है। तो जी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, यानी फिजूल खर्ची जो है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से प्लान बना लें कि कल ही आपको किसी यात्रा पर जाना है और वहाँ पर आपको लगता है कि जो टिकट हैं वो इतने महंगे क्यों हैं, होटल का जो रेट है वो इतने ज़्यादा क्यों हैं। और ख़ासतौर से डॉक्टर सुभाष, अगर देखा जाए इसके चलते ही अक्सर लोगों की जो प्लानिंग है वो कभी कभी अधूरी भी हमें नज़र आती है। उन्हें लगता है कि अभी कुछ हमने प्लान किया लेकिन या तो टिकट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा रेट जो है उनको देना पड़ रहा है, और इसी वजह से वो पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या जो समझदारी वाली हम बात कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ ट्रैवल प्लानिंग है उसके साथ साथ सेविंग भी है, वो यही है कि समय रहते आपको, आपका जो उद्देश्य है जाने का, आप कहीं भी आप यात्रा करने जा रहे हैं, कोई भी किसी भी कारण से आप दूसरी जगह पर जा रहे हैं, डेस्टिनेशन पर आप जा रहे हैं, तो पहले से ही आपको उसकी तैयारी करनी होगी। बिल्कुल। एक तो जैसे इन्होंने कहा कि रिसर्च करनी ज़रूरी है हम्म। कि आप किस पर्पस से जा रहे हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। जी। और आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, अगर आपके साथ बच्चे भी जा रहे हैं, तो दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबरशिप है। हम्म। उसमें काफ़ी यूथ हॉस्टल्स हैं और जिनमें आपको अच्छी अकोमोडेशन मिल सकती है। जी। और एक यूनेस्को एंडोर्स्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट आईडी कार्ड है। हम्म। इंडिया में भी कई जगह यूज़ होता है और विदेश में भी काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं। हम्म। और कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि वो बच्चों के नाम से बुकिंग करके हम्म। डिस्काउंट लेके दे कैन स्टे देमसेल्व्स। जी। तो ये भी हो सकता है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर विद इन इंडिया भी जा रहे हैं चाहे बाहर जा रहे हैं, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। हम्म। कि आजकल जैसे अभी हमने देखा कि इंडिगो की वजह से कितना वो हुआ। जी। हमारी कंपनी ने अभी एक ट्रिप कैंसलेशन और वीज़ा कैंसलेशन इंश्योरेंस कल ही अनाउंस करा है हमने। हम्म। और इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि आदमी स्ट्रैंडेड नहीं होता, जी। और फिर कम से कम लास्ट मिनट पे अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई और हम्म। उसको ट्रिप कैंसिल करना पड़ा, तो वो पैसे बेकार हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, जो भी आप टिकट लेते हैं, एक टिकट
क्योंकि लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे 6 महीने पहले अभी से आप समर वेकेशन की प्लानिंग कर रहे जी। हैं, तो आपने टिकट तो सस्ती ले ली, हम्म। पर लास्ट मिनट पे उस टाइम पे क्या आपकी सिचुएशन हुई, हम्म। तो इसलिए हर एयरलाइन की वेबसाइट पे भी और ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट पे भी टिकट्स जो हैं वो रिफंडेबल होती है और नॉन रिफंडेबल होती हैं। जी। जो रिफंडेबल टिकट है वो 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा महंगी मिलती हैं, हम्म। बट उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो अगर आप वो लेंगे, जैसे अभी किसी ने समर वेकेशन की हमारे यहाँ बुकिंग करी, हम्म। उनको मैंने कहा कि भाई ये 1,000 रुपये ज़्यादा है, हम्म। पर अगर आप लास्ट मिनट पे लोगे तो हो सकता है आपको 10,000 रुपये ज़्यादा टिकट मिले। जी। तो 1,000 रुपये आप कैंसिलेशन दे देना अगर बाई हम्म। चांस आपका प्रोग्राम कैंसिल हो, बिल्कुल, यानी समय रहते अगर हम बुकिंग कर लेते हैं तो कई तरह के जो कर फायदे लेते हैं। हैं और ये एक ट्रैवलर को मिल कैंसिलेबल जाते हैं। करें। जी। अगर आप 100% श्योर हैं हम्म। तभी नॉन रिफंडेबल टिकटें लें, हम्म। चाहे डोमेस्टिक हैं चाहे इंटरनेशनल हैं। जी। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और जी। दूसरी चीज़ है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने आधार कार्ड भी हम्म। साथ रखिए और उसकी एक्चुअल कॉपी अपने मोबाइल में भी रखिए। जी। और इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हैं तो अपने पासपोर्ट की भी सारी कॉपी और वीज़ा की और सारी बिल्कुल सुभाष जी, कॉपी लेकिन अगर हम भारत की मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक खास तौर से जो ट्रेंड नजर आता है वो हम ये देखते हैं कि धार्मिक पर्यटन जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, उस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, फिर चाहे ट्रेन की बात की जाए, अलग अलग फ्लाइट्स की बात की जाए, क्योंकि तमाम ये जो धार्मिक पर्यटन है, धार्मिक नगरी है, इनसे जोड़कर अगर हम देखते हैं और अभी जिस तरीके से अभी सीजन जो चल रहा है, अक्सर हम देखते हैं नववर्ष के मौके पर लोगों की इच्छा यही होती है कि किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, उनका जो पहला दिन है, साल का पहला दिन, वो उनका वहां पर किस तरह व्यतीत हो, भगवान के दर्शन वो कर पाएं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कैसे आपको लगता है कि और ज्यादा लाभ लोग ले सकते हैं देखिए सुभाष जी? देखिए वही है कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो सिखों के जैसे आज गुरु तेग बहादुर जी का है, जी। तो गुरुद्वारे लोग जाना चाहते हैं, तो गुरुद्वारों के आसपास भी एकोमोडेशन होती है, गुरुद्वारों में भी होती है। और जैसे हरिद्वार ऋषिकेश आप जाएं हम्म। तो कई आप सर्च करें उस पे, तो कई एयर कंडीशनड 5 स्टार टाइप धर्मशालाएं भी हैं। जी। तो थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें बड़ा नॉमिनल 100-200 रुपये 500 रुपये में आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। हम्म। अयोध्या में पहले अकोमोडेशन की दिक्कत थी, पर अब काफ़ी अकोमोडेशन आ गई है। जी। और एक ये सर्किट है वाराणसी लखनऊ अयोध्या का, हम्म। ये काफ़ी पॉपुलर सर्किट हो गया डोमेस्टिक ट्रैवल में। जी। गोवा और नॉर्थ ईस्ट दार्जिलिंग वगैरह और हम्म। अ, राजस्थान जयपुर, ये तो हैं ही जी। ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस, पर अभी नॉर्थ ईस्ट काफ़ी लोग जाने लगे हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से नीरज जी अगर देखा जाए ना सिर्फ धार्मिक पर्यटन बल्कि एडवेंचर टूरिज्म की अगर बात की जाए, यहाँ भी लोगों का रुझान बढ़ता हुआ नजर आता है। और जैसा कि अभी सुभाष जी ने जिक्र किया कि 5 स्टार होटल की अगर हम बात करें उसके मुकाबले कई और विकल्प हैं, तो आजकल हम लोग देखते हैं कि जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनको होम स्टे ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं, ज़्यादा सुविधाएं उनको मिलती हैं, ज़्यादा हम कह सकते हैं कंफर्टेबल वो वहाँ महसूस करते हैं। बिल्कुल। अभी आजकल सिर्फ होटल एक ही ऑप्शन नहीं रह गया, होम स्टे है, टेंटेड एकोमोडेशंस हैं, जी। और कई लोग अपना खुद का सामान टेंट लेके भी चलते हैं। तो हम्म। एडवेंचर ट्रैवल, सोलो ट्रैवल वगैरह बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चला है। तो हम्म। बेसिक मैं आपको एक मेरा अपना ही उदाहरण दूं। जब मैं ट्रैवल करता हूं तो हर कोई यही देखते हैं कि पहले हम क्या देखते हैं कि जी। क्लीन बेड मिले, हम्म। क्लीन वॉशरूम मिले, हम्म। और साफ खाना मिले, जी। साफ पानी मिले। तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की जगह एक हमारी ओर से ही चले कि हम्म। हमारे साथ ही एक हल्का फुल्का बेड, चद्दर या ऐसा साथ में कुछ लेके चले, साथ में पानी की एक बोतल लेके चले, जी। पर्यावरण पे भी वो मदद रूप होगा। अपनी बेड चद्दर लेके पर्यावरण को भी, जो भी सस्टेनेबल टूरिज्म पे प्रावधान दे रहे हैं, हम्म। तो वही जरिए हम कहीं पे भी जाए, अपना बेड चद्दर, कोई भी बेड मिले अपना चद्दर डाल दो, उसमें जी। हम कंफर्ट फील करेंगे। साफ बाथरूम मिल गई तो कहीं पे भी हम एक्सपेंसिव जगह पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे हम्म। भी आपको रहना आसान हो जाएगा। जी। आपके ट्रैवल के बहुत सारे आयाम खुल जाएंगे, और हम्म। कई जगह पे आपको रहना, रिमोट जगह में भी रहना आसान हो जाएगा। जी। मेन बात है वो ट्रैवल में कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो हम्म। एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है, तो एक्सपीरियंस की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, आप एक्सपीरियंस पे पैसे ज्यादा खर्च कर सकते हैं। हम्म। सिर्फ आपको उतना देखना है कि जहां
पे आप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं वो जगह पे आप सेफ है कि नहीं। जैसे सुभाष जी। जी ने बताया कि आपका इंश्योरेंस जरूरी है, वैसे इसमें ट्रैवल में एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी हम्म। आपका इतना जरूरी है। जब इंश्योरेंस इज अ आपका नहीं खर्चा नहीं होता है, वो जी। आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से बहुत सारी बचत कराता है। हम्म। तो एक इंश्योरेंस जरूरी है। दूसरा, आपको सर्च करके वो करना जरूरी है कि जो बंदा एक्सपीरियंस दे रहा है वो बंदा वहां पे वो सर्टिफाइड है, ट्रेंड है कि नहीं, वो एक सर्च करना जरूरी है। जी। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चे इसमें भी हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान आपका फेल हो गया, हम्म। तो उस समय में आपको भरोसेमंद रजिस्टर्ड सर्टिफाइड टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट से आप अपना पैकेज तैयार करें, जी। तो आपको खर्चा वहीं पे भी बच सकता है। हम्म। और आप समझे कि आप में वो स्मार्ट से आप अपना ट्रैवल प्लान खुद कर सकते हैं, जी। तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च कम कर सकते हैं। हम्म। जैसे कि हम शुरू में जब ट्रैवल करते थे तो हमारा तो वैसे कोई खर्चा नहीं होता था, यहाँ से ट्रेन में बैठ गए, कुछ रुपयों में हम हिमालय चले गए, मैं जी। गुजरात से हूँ, और वहां जाके पैदल चले, साइकिल लेके चले, दोस्तों से चले, लोकल ट्रैवल किया, तो बहुत हम्म। कम में आश्रमों में धर्मशालाओं में रह के वो बहुत कम खर्चे में हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले सकते थे। जी। तो आजकल लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है, हमारी हम्म। कितनी अपेक्षा है, खर्च करने की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो हम बैलेंस करके पहले से प्लान करके जा सके तो अभी भी वो खर्चा हम कम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और ऐसे में सुभाष जी अगर देखा जाए, जैसा कि नीरज जी ने कहा कि जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, लेकिन बेहतर एक्सपीरियंस जो है अधिकतर हम देखते हैं वो एक्सपेंसिव ही हर किसी के लिए साबित होता है। और कोई भी जब ट्रैवल पे जाता है तो शायद जो बजट लेकर हम जाते हैं उससे ज़्यादा ही खर्चा कहीं ना कहीं कोई भी यात्री है वो करके आता है। लेकिन ऐसे में जो हमारा खासतौर से जो बजट है उसमें बचत हम और किन बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं? देखिए, जैसे अगर आपके साथ एक बच्चा है तो आप ट्रिपल शेयरिंग रूम ले सकते हैं, ठीक है ना, तो एक ही रूम का आपके ऊपर खर्चा आएगा। जी। दूसरा, अगर आप जैसे इनोवा गाड़ी लेते हैं तो अगर आप एक कपल हैं तो एक कपल को और साथ रख सकते हैं ताकि वो एक्सपेंसेस शेयर हो जाए। जी। और ये एडवांस प्लानिंग की बात है। और जैसे कि होम स्टेज की बात है, हम्म। होम स्टे आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और कई होम स्टेज जो हैं वो 5 स्टार होटलों से भी बेटर हैं। जी। और 5 स्टार होटल्स ने भी अपने होम स्टे शुरू कर दिए। और Airbnb है और काफ़ी वेबसाइट्स हैं, पर जब भी आप वेबसाइट से चेक करो हम्म। आपको का डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि कई फेक वेबसाइट्स भी आजकल नेट पे आ रही हैं और कई लोग हमारे पास आते हैं कि उन्होंने बुकिंग करी, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो आप एक रिलायबल, चाहे वो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, या आईएटओ है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, या ट्रैवल जी। एजेंट्स एसोसिएशन है, या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की रिकॉग्निशन है, या लोकल गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन है। हम्म। और आप सिर्फ वेबसाइट पे ना डिपेंड करें, उनका जो भी फ़ोन नंबर है उसको दोबारा फ़ोन करके उसको डबल चेक करें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपकी जो हार्ड अर्नड आपकी मेहनत की पैसे हैं जी। वो कोई फ्रॉडस्टर या कोई बिल्कुल, यानी अगर स्पैम आप दे या किसी कोई आप। ट्रैवल की अपनी योजना बना रहे हैं, कोई प्लान बना हाँ, रहे हैं, तो वहाँ हाँ, आपको किसी तरह की धोखाधड़ी ना आपके साथ हो जाए, इसके लिए आपको और हम कह सकते हैं सजग होकर चलना होगा। किसी भी तरह की जब आप बुकिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको देखना होगा कि जिस वेबसाइट के ज़रिए या पोर्टल के ज़रिए अगर आप बुकिंग भी कर रहे हैं, वो कितनी विश्वसनीय है। उसके साथ-साथ कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनका ख्याल रखना होगा, और उसके बाद आप ट्रैवल के ज़रिए भी जो बचत है, वो कर पाएँगे। फिलहाल और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। पीएम विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज, इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा
वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुभाष गोयल और नीरज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ नीरज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं कि ना सिर्फ किसी भी ट्रिप की हम प्लानिंग करते हैं, ट्रैवल के लिए जब सोचते हैं, एक अगर हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे देश में जाने की, और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं अपने ही देश की, तो दोनों में अगर देखा जाए जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हमें नज़र आ जाता है। ऐसे में इस दौरान आपको क्या लगता है, जो यात्री हैं उन्हें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अपने देश और दूसरे देश में खर्चे करना और ट्रैवल करना, वो पर्पस के आधार पे चलता है। आपको जो काम दूसरे ही देश में है और वहीं पे ही करना है, जो हमारे देश में नहीं कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो उस देश में आपको वही चीज, ट्रैवल में कैसे आपका पैसा खर्च कम किया जाए, आप पहले से स्टडी करो। कहाँ से आपका खाना, आपकी पसंदगी का खाना मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर देश में अपना पसंदगी का खाना मिले। आप कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे खर्च बचा रहे हैं, और वही पे प्राधान्य है। जब हमारे देश में हम चलते हैं, तो मैं तो बताता हूं कि लोकल बन के घूमो, तो आपको सबसे ज्यादा कम खर्चा होता है और सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है। कुछ थोड़ा 2-4 लोगों को पूछने से या कुछ सर्च करने से आपको तरह तरह की चीजें विविधता वाली खाने को मिल जाएगी, रहने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ में कई चीजें आप खरीद सकते हैं। हाँ, कभी कभी गलत चीजों हाथ में लग जाती है। लोकल चीजों खरीदने का हमारे पास वो जो एक जानकारी का अभाव रहता है, माहौल बन जाता है वहां पे, प्रभाव रहता है। तो वहां पे वो थोड़ा स्मार्टली सर्च करना जरूरी है कि ऑथेंटिक चीजें कहाँ मिलती है। गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, आजकल जियो टैगिंग हो रहा है, तो जियो टैग प्रोडक्ट आपको मिल रही है। कुछ डिटेल में जाना, कैसे बनता है, कहाँ से बन के आना है, तो लोगों की ऑथेंटिसिटी पता चल जाती है कि सोर्स ऑफ मटेरियल और जो क्राफ्ट्समैनशिप है, या तो आपका एक्सपीरियंस है, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री जानने से आपको पता चल जाता है। उस वजह से आपका गलत खर्चा होना अटक जाता है। जी। दूसरी एक बात है, जो आप अपना समझ में है, मेन चीज आपको समझ है कि ये स्टडी कर सकते हैं, तो आपकी समझ के आधार पे आप पूरा स्टडी करके ये अपना पैक बनाए। वरना कोई अच्छे से टूर ऑपरेटर या तो ट्रैवल एजेंट से उनका जो पैकेज बना है उसका स्टडी करो। आजकल IRCTC से भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवल प्लान बन रहे हैं। ट्रेन से मुसाफरी करो, बोल रहे हैं कि वॉलेट फ्री, आप यहां से पैसे दे दिए, जाके घूम के आ जाओ, तब तक पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट इज अ श्योरिटी। ऐसे ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स भी ऐसे पैकेज बनाए कि वहां पे वो श्योरिटी मिले लोगों को कि भाई हमारे इससे ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। तो एक पीस ऑफ माइंड के यानी साथ आपका भरोसा रहता है, उस भरोसे के आधार पर आपका जो बजट है वो बिगड़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है, बल्कि आपकी जो बचत है वो हो पाती है। साथ ही डॉक्टर सुभाष, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं कोई भी यात्री है या कोई भी बतौर उपभोक्ता अगर उसको हम देखते हैं, तो उसको लगता है जहां ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जहां ज्यादा ऑफर मिल रहे हैं, उसकी तरफ उनका रुझान होता है, लेकिन कभी कभी उसके चक्कर में उनको ज्यादा खर्चा भी करना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि
हमें कंपैरिजन करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, पर हमें देखना चाहिए कि जिस भी ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर से आप पैकेज ले रहे हैं वो रिलायबल है, उसका क्या बैकग्राउंड है, ट्रिप एडवाइजर पे उस पर क्या कमेंट्स हैं, जी। ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपने विदेश जाना है, अगर आसपास की कंट्रीज में आप जाते हैं तो जितना भारत में खर्चा होता है उसी से थोड़ा सा ज़्यादा 19-21 का फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल इस टाइम आप श्रीलंका जाएं तो आपका 100 रुपए जो है उसका 350 या 400 रुपए के करीब वैल्यू है जी। यहाँ पर आपको 5 स्टार होटल $250-300 से कम में नहीं मिलता, वहां आपको $100 में मिल जाएगा और बहुत बढ़िया। तो खाना भी सस्ता है। तो श्रीलंका बहुत पॉपुलर हो गया है। और दूसरा जो थाईलैंड है, थाईलैंड में कई जगहें हैं, पटाया वगैरह, वहाँ आप किराए पे हफ्ता भर, महीना भर कई लोग रहते हैं। जैसे गोवा में भी आप बजाय होटलों में रहने के आप होम स्टे में रहिए और वहां पर विलास हैं, घर हैं जो आपको महीने भर की किराए पे मिल जाते हैं। यानी विकल्प हमारे पास हमेशा रहेगा और उसके अगर बजट के अनुसार हम चलते हैं तो हमारी जो बचत है वो भी हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर सुभाष जी और नीरज भट्ट जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने कैसे स्मार्ट ट्रैवलिंग के जरिए एक स्मार्ट सेविंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक अगर देखा जाए एक नज़रिया ये भी है कि अगर आप साल में एक बार या 2 बार अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, पहले से इसकी योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आप बाकायदा SIP भी कर सकते हैं, RD भी कर सकते हैं और वहाँ भी उसके ज़रिए आपका एक जो फंड है, ट्रैवल फंड उसको हम कह सकते हैं, वो आपका तैयार हो जाता है और उसके आधार पर आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप पर एक अतिरिक्त बोझ भी नहीं आएगा। और फिर वही जब हम बात करते हैं कि कैसे एक आदत जो है वो जब हमें पड़ती है बचत की, सेविंग की, वो उसके ज़रिए लगातार हम फ़ायदा ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।